जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय, ऐसा टिप्स लेके आई हूँ, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया, अद्भुत, अनोखा सा उपाय लेकर आती हूँ। आज भी मैं लेकर आई हूँ। आपके जीवन में अगर विवाह से संबंधी कई परेशानियां हैं, काफी अड़चने आ रही हैं, विवाह से संबंधी इतनी परेशानियां कि आपके दिलों में मायूसी से छा चुकी हैं, बच्चों के दिलों में मायूसी छा चुकी है, माँ बाप के दिलों में मायूसी छा चुकी है। रिश्तों के लिए जाते हैं, रिश्ते बनते नहीं हैं, रिश्ते आते तो हैं मगर बात नहीं बनती। अच्छे घर में विवाह के लिए सोचते हैं मगर आपको अच्छा घर परिवार नहीं मिल रहा, अच्छी वधू नहीं मिल रही, अच्छा वर नहीं मिल रहा, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा। आप जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। इतनी अड़चने हैं, इतनी बाधाएं हैं कि कुछ समझ नहीं आता। उपाय कर करके थक चुके हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक सा उपाय लेके आई हूँ। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, ये काम करता ही है। और मैं ये इतना जानती हूँ, और मेरे श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जब आप कोई भी कार्य विश्वास के साथ करते हैं ना, वो अवश्य सफल होता है। तो आप विश्वास के साथ कीजिए, ये काम करेगा। विश्वास रखिए, विश्वास और यकीन के साथ इस कार्य को करके देखिए। आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधी परेशानियां हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, या किसी ने कुछ बांध रखा है या कुछ भी है, वो सब दूर हो जाएगा। तो आप करके देखिए। मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बिल्कुल गलती मत करना। आप ये स्वयं भी कर सकते हैं। अगर बच्चे कहीं किसी काम की वजह से बाहर रहते हैं या बाहर गए हुए हैं, तो माँ भी ये कार्य कर सकती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना? तो आपने करना क्या है? हाँ, एक चीज और मैं आपको पूछना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें जब कोई चीज चाहिए होती है तो हम किसे मनाते हैं? सबसे पहले माँ से बोलते हैं कि मम्मी हमें ये चीज चाहिए, आप पापा से दिला दीजिए। तो वही चीज है, हमें इस बार अपने विवाह से संबंधी जो भी अड़चने हैं दूर करने के लिए माँ को मनाना है। ठीक है ना? हम अपनी माँ को मनाएंगे तो वो पिता से अवश्य बोलेंगे कि हमारे बच्चे के जीवन में ये परेशानी आ रही है, इसे दूर कर दीजिए। तो आज का जो है वो यही है, हमें माता लक्ष्मी से, माता गौरी से ये प्रार्थना करनी है कि हमारे विवाह में जो भी अड़चने आ रही है वो उससे दूर करें। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, स्किप मत करना, गलती हो जाएगी फिर आपसे। नोट कर लीजिए कि आपको इसके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता है। मैं आपको विवाह कलश बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। आप ये बना के देखिए, 40 दिन के अंदर आपके जो रिश्ते की बात चल रही है वो अवश्य पूरी होगी। भगवान पे विश्वास करके ये कार्य करें ना, माता लक्ष्मी, माता गौरी पे विश्वास करके ये कार्य करना, तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने एक लोटा लेना है, पीतल का लोटा चाहिए। ठीक है? आपकी अगर क्षमता है तो आप पीतल का लोटा ले लीजिए। अगर क्षमता नहीं है तब जाकर आप स्टील का लोटा लीजिए। अगर वो भी क्षमता नहीं है आपकी, तब आप मिट्टी का कलश छोटा सा ले सकते हैं, मिट्टी का लोटा ले सकते हैं। तो आपने एक तांबे का लोटा ले लिया और आपको चाहिए चावल। साबुत चावल होने चाहिए, टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप चावल ले लीजिए। हल्दी की गांठ चाहिए, साबुत हल्दी की गांठ, बिल्कुल फ्रेश अच्छी। 2 जनेऊ चाहिए, 1 सुपारी चाहिए, और आपको 5 का जो सिक्का होता है ना, 5 के सिक्के 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं थोड़ा सा पीले वाला और एक होता है सिल्वर कलर। आपको जो वो तांबे वाले कलर में होता है ना, पीतल के कलर में पीला जो गोल्डन से कलर का होता है, आपको वो 5 सिक्के चाहिए, 5 रुपए वाले। ध्यान से सुन लिया आपने ये कार्य शुक्रवार के दिन करना है। आप शुक्रवार के दिन सुबह उठ जाइए, नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, आसन, लाल रंग का आसन लेके बैठ जाइए अपने मंदिर के सामने। आपने सारी सामग्री रख लेनी है। अब आपने करना क्या है, अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आपने जो चावल लिया है, चावल में आपने 5 मुट्ठी, अपने हाथ से 5 मुट्ठी अलग बर्तन में निकाल लेनी है। अगर माँ कर रही है अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे आसपास है तो बच्चों से 5 मुट्ठी चावल बाहर निकलवा लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप अपने आप से ही बच्चों का नाम लेके 5 मुट्ठी चावल अलग थाली में रख लीजिए। अब आपने जो चावल ले लिए 5 मुट्ठी, अब उसमें आपने करना क्या है, हल्दी का जो पाउडर आता है, आपने वो मिला के उसको पीले रंग का चावल को रंग लेना है।
उसे रंग लीजिए और उसको सूखने के लिए थोड़ा छोड़ दीजिए, जब तक आप अपने मंदिर में पूजा कीजिए। अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, सारे देवी देवताओं को मनाइए, जो भी आप आराधना करते हैं, पूजा पाठ जैसे भी करते हैं आप वैसा पूजा पाठ कर लीजिए। अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे के जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने आ रही है, या आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, वो सारी बाधाओं को दूर करें। अब आपने करना है क्या, वो चावल जो 5 मुट्ठी चावल आपने पीले रंग में रंग लिए हैं, अब आपने उस लोटे में, जो आपने पीतल का लोटा लिया हुआ है, पीतल या स्टील का या तो फिर मिट्टी का, आपने क्या करना है कि वह चावल उसके अंदर डाल देना है। डाल दिया, अब आपने सिंदूर या कुमकुम जो भी है, आपने गंगा जल की सहायता से उसे घोल के एक पेस्ट बना के, अब सबसे पहले आपने लोटे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, जैसे कि आपने श्री गणेश भगवान को वहां पे विराजित करना है। तो आपने एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया और चावल उसके अंदर भर दिया, और उसकी जो लोटे के किनारे पे आपने कलावा 3 बारी लपेट देना है। लपेटने के बाद अब आपने जो हल्दी की गांठ 5 ली थी, आप वो उसके अंदर रख दीजिए। 1 सुपारी जो ली थी वो रख दीजिए। 2 जनेऊ लिए थे वो रख दीजिए। आपने रख दिए। अब 5 सिक्के जो आपने लिए थे, वो आपने अपने बच्चे की मनोकामना को बोलते हुए एक एक सिक्का उसमें डालते जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप साथ में करते जाइएगा, और 5 सिक्के आपने उसी चावल के अंदर रख देने हैं। और जो लोटा आप लेंगे, चाहे वो आप पीतल का लें, चाहे आप स्टील का लें, चाहे फिर आप मिट्टी का लें, आपने उसके साथ का ढक्कन अवश्य लेना है। ढक्कन आपने जरूर लेना है, ढक्कन लेना है। और आपने ढक्कन को अब क्या करना है कि जब आपने ले लिया, सारी सामग्री जो थी आपने उस लोटे के अंदर डाल दी, अब आपने ढक्कन को आटा गूंद लीजिए। बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरा आटा होना चाहिए। आप आटे की सहायता से आपने वह ढक्कन उस पे रख देना है कि वह ढक्कन उसके ऊपर से ना हटे। आपका विवाह कलश बच्चे का जो तैयार हो चुका है, अब आपने इस कलश को उठा के अपने इष्ट देव के सामने रखना है, ज्योत प्रज्वलित करनी है, और आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी इच्छा है, या आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या आप स्वयं कर रहे हैं, वह आपने भगवान से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, अपनी माता रानी से प्रार्थना करनी है, और ये बोलना है कि आपके जीवन के जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां या विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है, वो सारी की सारी दूर करें। और ये आप सुबह जब कर रहे हैं तो शाम तक आपने वहीं पे मंदिर में इस विवाह कलश को रहने देना है। शाम को फिर आप ज्योत प्रज्वलित कीजिए, कपूर की आरती कीजिए, भगवान से आराधना प्रार्थना जो भी आपने करनी है आप वो करिए। मनोकामना है जो आप वो बोलते हुए आपने वो विवाह कलश वहां से उठा लेना है, उठा के अपनी तिजोरी में संभाल के रख देना है। ये कलश जब तक आपकी तिजोरी में रखा रहेगा जब तक आपके बच्चे का विवाह नहीं हो जाता। अब आप क्या करेंगे, जब अगर विवाह हो गया, अच्छे घर में विवाह हो गया, जैसा आप चाहते थे, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, तब आपने यह कलश उठाना है, बाहर निकालना है, और आप पहले दिन ही संकल्प कर लीजिएगा। ये चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले दिन आप संकल्प कर लेना कि आपने एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलाना है, वो भी जोड़ी के साथ, सिंगल नहीं, मतलब जोड़ा होना चाहिए। पति पत्नी को जोड़े के साथ में आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो आपने जो ये कलश, विवाह कलश बनाया था, आपने इसे बांध के तो नहीं रखना, हम किसी चीज को बांध के नहीं रख सकते। आपने वह निकाल लेना है और फिर इसे किसी मंदिर में जाके आप दान कर दीजिए, और एक ब्राह्मण को पति पत्नी के साथ में, जोड़े के साथ में आपने भोजन कराना है। आपका जो भी कार्य, आपकी जो भी मनोकामना है, वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे, माता रानी अवश्य पूरे करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी तरह के सरल, आसान और अनोखे अद्भुत उपाय आपके लिए लेकर आती रहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।